आज हमारे साथ हैं सी नीलम साल्वी, एक ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने करीब 30 वर्षों तक इंडिया के टैक्सेशन, बैंकिंग, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग और फाइनेंशियल एडवाइजरी इकोसिस्टम को बहुत करीब से देखा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉर्पोरेट डीकोड चैनल। क्या बैंक्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है? नमस्कार, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नीलम साल्वी, प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 35 इयर्स। अभी आपने जो सवाल पूछा है, बहुत सही सवाल पूछा है। पिछले कुछ वर्षों में बैंक्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग पहले की तुलना में काफ़ी अधिक स्ट्रक्चर्ड, डिजिटल और इंटीग्रेटेड हुई है। पहले इंफॉर्मेशन लार्जली मैनुअल रिपोर्टिंग, सिलेक्टेड इंक्वायरी या स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन के तक सीमित थी, लेकिन आज फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड हो चुका है। अब कोई हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रेगुलेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत ऑटोमेटिकली कैप्चर और रिपोर्टेड होते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करेंगे लार्ज कैश डिपॉजिट्स, हाई वैल्यू विड्रॉल्स, सब्सटेंशियल फिक्स्ड डिपॉजिट्स, credit card spending, property linked banking transactions, foreign remittances, investment related movements and certain threshold based activities का डेटा अलग अलग चैनल के माध्यम से रेगुलेटरी सिस्टम तक पहुंच सकता है। इसके अलावा पैन लिंकेज, आधार इन्वेस्टिगेशन इंटीग्रेशन, AIS, TDS सिस्टम, GST डेटा, बैंकिंग KYC फ्रेमवर्क्स और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने फाइनेंशियल विजिबिलिटी पहले से काफ़ी बढ़ा दी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, यह इंफॉर्मेशन शेयरिंग किसी इंडिविजुअल ऑफिसर के लिए मैन्युअली बैठकर हर अकाउंट देखना जैसे नहीं होता है। आज सिस्टम लार्जली डेटा ड्रिवन और ऑटोमेटिक पैटर्न एनालिसिस पर आधारित है। फोकस जनरली उन केसेस पे होता है जहां डिक्लेयर्ड इनकम, ट्रांजैक्शन बिहेवियर, असेट प्रोफाइल एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी के बीच में सिग्निफिकेंट मिसमैच दिखाई देता है। दूसरी बात है कि बैंक्स के भी केवल कस्टमर सर्विस इंस्टीट्यूशन नहीं रहे हैं, उनकी रेगुलेटरी ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ चुकी है। AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स, KYC कंप्लायंसेस, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के कारण बैंक्स को कई प्रकार की मॉनिटरिंग ऑब्लिगेशंस निभानी पड़ती है। इसीलिए आज बैंकिंग सीक्रेसी का कंसेप्ट पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम बन जाएगा। इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी में करोड़ों लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन रोज होते हैं। असल कंसर्न तब होता है जब अनएक्सप्लेन्ड फंड मूवमेंट, स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शंस, अनयूजुअल कैश बिहेवियर या फाइनेंशियल प्रोफाइल इनकंसिस्टेंसी दिखाई देती है। मेरे अनुभव में फ्यूचर में ये इंटीग्रेशन और गहरा होगा। AI बेस्ड एनालिसिस, सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग सिस्टम एंड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के कारण फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन साथ ही प्राइवेसी प्रोटेक्शन, डेटा सिक्योरिटी एंड फेयर यूसेज फ्रेमवर्क भी इक्वली महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग एंड सिटीजन ट्रस्ट दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।